उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को वक्त पर भुगतान करने के दावे बढ़ चढ़ कर करती आई है, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के शहर शामली में किसानों का करीब 300 करोड़ रुपए बकाया है। मंत्री जी सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की रैली करा रहे हैं और उनके शहर के गन्ना किसान अपने पैसे के लिए दफ्तरों की ठोकर खा रहे हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। गुरुवार को जब उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा सहारनपुर रैली को सफल बनाने में जुटे थे, तब उनके शहर के गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान के लिए परेशान हो रहे थे। शामली में 5 एकड़ के किसान रजनीश कुमार के हाथ गन्ना बेचने की पर्ची तो है, लेकिन फरवरी के बाद से उनकी फसल का करीब 1 लाख रुपए का बकाया आज तक नहीं आया। उन्हें खाद, बीज और बच्चे के स्कूल की फीस के लिए साहूकार तक से उधार लेना पड़ रहा है। 1,30,000 बकाया मेरा 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी पिछले साल के? हाँ, 3 रुपये सैकड़ा में 15,000 रुपये ब्याज पे लेके स्कूल में जमा करे जब बच्चा पेपर में बैठा। ये मेरी परिस्थिति नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के सामने यही दिक्कत है। रजनीश अकेले नहीं है, कपिल और गयूर जैसे हजारों किसानों के पास गन्ना बिक्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम पर्चियां हैं, लेकिन बकाया पैसे नहीं आ रहे हैं। शामली के थाना भवन से खुद उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा विधायक हैं, लेकिन उनके ही जिले की 3 चीनी मिलों पर करीब 300 करोड़ रुपए का बकाया है। शामली मिल पर करीब 83 करोड़ रुपए, ऊन मिल पर करीब 60 करोड़ रुपए और सबसे ज्यादा थाना भवन चीनी मिल पर करीब 165 करोड़ रुपए का बकाया है। हमारा जिला पेमेंट में, गन्ना भुगतान में सबसे पीछे है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हमारा जिला सबसे पीछे है। अच्छा, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? धरना प्रदर्शन भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, रैली करवा रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ सहारनपुर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके तो कानों पर जू ही नहीं रहेंगी। गेटिंग सेटिंग का मामला सारा। गेटिंग सेटिंग का कैसे? गेटिंग सेटिंग मिल वालों की, नेता होगी, अधिकारी होगी। सोचिए 14 दिन में भुगतान और भुगतान न होने पर ब्याज देने की बात कही गई थी, लेकिन मूलधन और ब्याज के साथ किसानों का कुल करीब 6,000 करोड़ रुपए का बकाया है। जानकार भी मानते हैं कि मिलें चीनी बेचने के बाद आए पैसे को किसानों को चुकाने के बजाय दूसरे कामों में लगा रही हैं। पिछली जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसके वक्त का भी 2,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज भुगतान बैठता था, उसका कोई भुगतान नहीं हुआ। पिछले 5 साल में लगातार गन्ना किसानों को देरी से भुगतान हुआ, उसमें ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसान जब कर्ज लेता है उसको पूरा ब्याज का भुगतान करना होता है, लेकिन जो गन्ना वो चीनी मिलों को आपूर्ति करता है उसके ऊपर देरी से भुगतान में चीनी मिलें ब्याज नहीं देती है। ब्याज का बड़ा खेल है, जो गन्ना भुगतान नहीं होता ब्याज का बड़ा खेल है। सन 2014 से पहले शुगर मिल की लिमिट बनती थी बैंक से, जैसे ही चीनी की बोरी बनी तो उसका जो है लोन हो जाता था और किसानों को भुगतान हो जाता है। सन 2014 से बाद में शामली जिले की किसी भी शुगर मिल ने अपनी लिमिट नहीं बनवाई, तो लगभग मेरे हिसाब से 50 या 60 करोड़ का ब्याज का खेल है, जो ये अधिकारी और नेता और शुगर मिल वाले मिलकर कर रहे। अब चुनावी मौसम में जब गन्ना किसान धरना प्रदर्शन करने लगे तो शामली की तीनों चीनी मिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। सोचिए अगर किसानों का यही पैसा उनके अपने बैंक खातों में होता तो करीब 300 करोड़ रुपए का हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपया ब्याज आता। लेकिन हालत यह है कि अब खुद किसान को ब्याज पर पैसा लेकर अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ रही है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।